Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है राधे श्याम जी की। उम्र बढ़ने पर इंसान का शरीर तो कमज़ोर हो ही जाता है, कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं। 90 साल के हो चुके राधे श्याम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि देखने में वह ठीक ठाक लगते थे, लेकिन अंदर से वह कई तरह की बीमारियों से घिरे थे। उनका हरदौली में अपना मकान था। उसी मकान में उनका बड़ा बेटा करण अपने किराने की दुकान चलाता था, लेकिन बेटे से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसकी वजह यह थी कि उनका उससे संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उनका छोटा बेटा राजू उनकी देखभाल के लिए रोज आता था। राजू सुबह ही पिता के पास पहुंच जाता और दिन भर उनकी देखभाल करता था। शाम 5 बजे वह घर लौट जाता था। कई सालों से उसका यही नियम बना हुआ था। एक दिन राजू सुबह करीब 8 बजे पिता के घर पहुंचा। वह जब भी आता था, घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद मिलता था। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसके पिता दरवाज़ा खोलते थे। उस दिन भी राजू ने दरवाज़ा खटखटाया। 5 मिनट तक कुंडी नहीं खुली तो उसने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। दोबारा भी कुंडी नहीं खुली और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आई तो वह सोचने लगा कि पता नहीं क्या बात है जो अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला। उसने आवाज़ देते हुए दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वह जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि उसके पिता की लाश बेड पर पड़ी है। यह सूचना उसने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसलिए सूचना पाकर इंस्पेक्टर वहां पर पहुंच गए। वहां से पता चला कि पुलिस कंट्रोल रूम की वैन राधे श्याम को अस्पताल ले गई तो वह अस्पताल पहुंच गए। सूचना पाकर राधे श्याम का बड़ा बेटा, जिनसे उनका झगड़ा चल रहा था, वो भी अस्पताल पहुंच गया था। पुलिस ने करण से बात की तो उसने बताया कि जिस मकान में पिता की हत्या हुई है, उनका वह मकान मेन बाज़ार में है। उसी मकान में एक दुकान बनी है जिनमें वो किराने का धंधा करता है। वे रोज़ाना सुबह 9 बजे के करीब अपनी दुकान खोलता है और रात 8 बजे बंद करके अपने घर पर चला जाता है। आज जब वह अपनी दुकान पर आया तो उसको पिता की हत्या की खबर मिली। जब उसे पता चला कि राधे श्याम को अस्पताल ले जाया गया है तो वह भी अस्पताल आ गया। आप बता सकते हैं कि इनकी हत्या किसने की होगी? इंस्पेक्टर ने पूछा। पता नहीं सर, यह किसने किया है, इस बारे में हम किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि कल रात 8 बजे के करीब जब मैं दुकान बंद करके अपने घर के लिए निकला था, तब पिताजी ठीक ठाक थे, करण ने कहा। करण से बात करने के बाद इंस्पेक्टर घटनास्थल पर आए। घटनास्थल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रखा है। इससे साफ था कि ये हत्याएं लूट की वजह से नहीं की गई थी। उसी मकान के एक हिस्से में करण की दुकान थी। हत्यारों को यदि लूटपाट करनी होती तो वे ताला तोड़कर दुकान का सामान ले जा सकते थे, लेकिन दुकान का ताला बंद था। अब सवाल यह था कि ये हत्याएं क्यों और किसने की। थाने पहुंचकर राजू ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की हत्या उसके बड़े भाई करण ने उनकी संपत्ति हथियाने के लिए की है। संपत्ति को लेकर बाप बेटे के बीच आए दिन झगड़ा होता था। इसलिए जब राजू ने अपने सगे भाई पर हत्या का शक जताया तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर करण के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने करण को थाने बुलाया। थाने में पूछताछ में करण ने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर पिता से उसका विवाद जरूर चल रहा था, लेकिन हत्या करने जैसी बात वह सोच भी नहीं सकता। अपने समय पर वह दुकान बंद करके अपने घर चला जाता था। करण का कहना था कि उसके छोटे भाई राजू को पिताजी बहुत ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि घर में वह सबसे छोटा था। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से वह बिगड़ गया था। कोई काम धंधा भी नहीं करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों की ज़रूरत पड़ने पर उसने पिताजी से पैसे मांगे हो और पिताजी ने मना कर दिया हो तो उसी ने गुस्से में आकर उन्हें मार दिया हो। करण ने पुलिस को जो बताया था वह सच भी हो सकता था। इसीलिए सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने राजू को भी थाने बुला लिया। राजू ने खुद को बेकसूर बताया। उसी समय एक कांस्टेबल राधे श्याम के घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर आया। पुलिस को उस फुटेज से पता चला कि राजू रोजाना सुबह 8 बजे के बीच पिता के पास आता था और शाम को 5 बजे तक वहाँ रहता था। वह 5:15 बजे के करीब मकान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया था। पूछताछ में राजू ने भी यही बताया था। उसी फुटेज में 7 बजे के करीब एक युवक राधे श्याम के मकान के मुख्य दरवाजे से तेजी से निकलता दिखाई दिया।
वह युवक घबराया हुआ दिख रहा था। उसके निकलने के कुछ देर बाद करण तेजी से उसी दरवाजे से निकला। पुलिस ने वह फुटेज राजू को दिखाई तो उसने उन लोगों को पहचान कर बताया कि ये उसका बड़ा भाई करण है और उनसे पहले जो युवक भागता हुआ निकला था वह करण का बेटा वैद है। राजू ने बताया कि वैद कभी कभी वहां आता था। घर से निकलते समय इतना घबराया हुआ क्यों था, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। पूछताछ के लिए पुलिस करण के बेटे वैद को थाने ले आई। वैद को अलग ले जाकर जब उससे इस हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। उसने बताया कि उसी ने अपने पिता के साथ मिलकर दादा की हत्या की थी। अब पुलिस ने करण के सामने वैद से पूछताछ की। उसने करण के सामने भी हत्या का खुलासा कर दिया। अब करण कैसे हत्या से मना कर सकता था, लिहाजा उसने भी स्वीकार कर लिया कि इस मर्डर को उन दोनों ने ही मिलकर अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पिता ने उनके सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उनकी हत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। वैद और करण से पूछताछ के बाद राधेश्याम की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। राधेश्याम का हरदौली में एक मकान था। उनका छोटा बेटा डेली उनकी सेवा करता था और वह कोई काम भी नहीं करता था, इसलिए उन्होंने ये मकान अपने छोटे बेटे को दे देने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने बड़े बेटे को दूसरी जगह पर एक मकान बनवा कर रहने के लिए दिया था। मकान मेन बाजार में था, इससे वह काफ़ी महंगा था। करण को जब पता चला कि उसके पिता यह मकान राजू के नाम करना चाहते हैं तो उन्होंने पिता से इस बात का विरोध किया। राधेश्याम जिद्दी स्वभाव के थे ही। उन्होंने साफ कह दिया कि यह मकान उनका है, इसलिए वह इसे किसे देते हैं यह उनकी मर्जी। पिता के इस दो टुक जवाब के कारण करण को लगा कि अगर उन्होंने मकान राजू के नाम कर दिया तो उनके हाथ से दुकान निकल जाएगी, तब वे सड़क पर आ जाएगा। करण ने पिता की बात का जमकर विरोध किया और यहाँ तक कह दिया कि वो किसी भी हालत में यह घर राजू के नाम नहीं करने देंगे। इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। एक दिन राधेश्याम ने करण से अपनी दुकान खाली करने को कह दिया, लेकिन वे दुकान खाली करने को तैयार नहीं था। तब राधेश्याम ने न्यायालय की शरण ली। करण ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि वे राधेश्याम की जायज औलाद है, इसलिए इस पैतृक संपत्ति पर उसका भी अधिकार है। जबकि राधेश्याम ने कहा कि यह संपत्ति पैतृक नहीं है, इसे उन्होंने खुद खरीदी है, इसलिए इस संपत्ति पर करण अपना अधिकार नहीं जता सकता। अदालत ने फैसला सुनाया कि जिस दुकान का करण उपयोग कर रहा है, हर महीने वो 15,000 रुपये किराए के रूप में राधेश्याम को दे। बाप बेटे के झगड़े से करण का धंधा चौपट हो रहा था। उस पर लोगों का कर्ज भी हो गया था। शाम को वह इसी समस्या पर विचार कर रहा था, तभी करण का बेटा वैद आ गया। अपने पिता की हालत देखकर वह भी परेशान हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अचानक वैद तैश में आ गया। उसने कहा कि क्यों ना इस समस्या की जड़ राधेश्याम को ही खत्म कर दिया जाए। उपाय अच्छा था। करण वैद की बात पर सहमत हो गया, लेकिन समस्या यह थी कि यह सब किया कैसे जाएगा। वैद ने कहा, यह बहुत आसान है। दादा को गला दबाकर मार देते हैं, उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं। यहाँ राजू चाचा भी आते हैं, वह दिन भर इनके पास रहते हैं। पुलिस जब पूछताछ करेगी तो हम राजू का नाम ले लेंगे। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। लालच में आकर दोनों ने राधेश्याम की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली। शाम को 5:15 के बाद जब राजू वहां से चला गया तो 7 बजे के करीब करण ने अपनी दुकान का शटर गिराकर अंदर से ताला बंद कर दिया। इसके बाद वे दोनों राधेश्याम के कमरे में गए और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पहले वैद निकला। वह घबराया हुआ इधर उधर यह देख रहा था कि उसे घर से निकलते कोई देख तो नहीं रहा। इसके कुछ देर बाद करण निकला, लेकिन उनके घर के सामने एक दुकान के बाहर उच्च क्वालिटी के लगे सीसीटीवी कैमरे ने देख लिया था। यह शायद उन्हें पता नहीं चला। दोनों यही सोच रहे थे कि उन पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन उनकी हकीकत कैमरे के सामने आ गई थी। Thanks for watching.